कीरतपुर गांव जंगलों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था। उस गांव में मंगत राम अपनी 4 बेटियों और पत्नी सुमन के साथ रहता था। मंगत राम एक दिहाड़ी मजदूर था जिसे कभी काम मिलता तो कभी नहीं। मंगत राम का पूरा परिवार बहुत ही गरीबी में अपना जीवन यापन कर रहा था, लेकिन वो सभी माँ दुर्गा के बहुत बड़े भक्त थे। माँ दुर्गा की आराधना किए बिना उनके दिन की शुरुआत ही नहीं होती थी। हे माँ दुर्गा, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद जो आज मुझे काम मिला। इसी तरह मन ही मन वो माँ दुर्गा को धन्यवाद दिए जा रहा था। कुछ देर बाद वो राजू की दुकान पर पहुंचा। राजू भाई, थोड़ी दाल और चावल तोल देना। वो दाल चावल लेकर लौट ही रहा था कि तभी उसके कानों में एक बच्ची की आवाज गूंजी। 3 दिन से भूखी हूँ, कुछ खाने को दे दो बाबा। मंगत राम ने देखा कि एक छोटी सी बच्ची उसके सामने खड़ी है जिसके कपड़े फटे हुए हैं। मंगत राम उस बच्ची को देख रहा था। तभी उस बच्ची ने कहा, 3 दिन से भूखी हूँ, कुछ खाने को दे दो बाबा। उसका दिल पसीज गया। फिर उसने अपने हाथ में पकड़े हुए दाल चावल को देखा। फिर मंगत राम बोला, बेटी, मेरे पास तो ये दाल चावल है, तो इन्हें रख ले। दाल चावल? लेकिन ये तो कच्चे हैं बाबा, फिर मैं इसे कैसे पकाऊंगी? और ना ही मेरे पास चूल्हा है और ना ही कोई घर। एक काम करो ना बाबा, मुझे अपने साथ अपने घर ले चलो ना, वहीं मुझे ये पकाकर खिला देना। अपने घर? लेकिन वहाँ तो पहले ही मेरी 4 बेटियाँ हैं, उन सबका पेट तो मैं नहीं भर पाता, फिर मैं इसका कैसे भरूंगा? और सुमन क्या कहेगी? क्या हुआ बाबा, आप किस सोच में पड़ गए? बेटी, मुझे माफ करना, मैं तुझे अपने साथ नहीं ले जा सकता, मैं मजबूर हूँ, तू ये दाल चावल रख ले। लेकिन उस लड़की ने वो दाल चावल लेने से मना कर दिया और पलक झपकते ही वो गायब हो गई। अरे, ये लड़की पलक झपकते ही कहाँ गायब हो गई? मैंने उस बच्ची का दिल दुखा दिया, जरूर वो गुस्सा होकर चली गई होगी। मैंने उसका दिल दुखा दिया। हे माता रानी, मुझे माफ करना। उसी रात उसके सपने में वो बच्ची आई। बाबा, आपने मुझे भूखा छोड़ दिया ना, देखो ना मैं अभी भी भूखी हूँ। ये कहकर वो बच्ची जोर जोर से रोने लगी। उसे ऐसा देख मंगत राम की आंख खुल गई। बेटी, आज तो मेरे पास कुछ भी नहीं है तुझे देने को। तो फिर मुझे अपने घर ले चलो ना, पता है कल भी भूखे पेट में सड़क पर सो नहीं पाई। ये सुनकर मंगत राम की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वो मजबूर था। ना तो वो उस बच्ची को मना कर पा रहा था और ना ही अपने हालात देखकर उसे साथ ले जा पा रहा था। वो चुपचाप आंखों में आंसू लेकर आगे की ओर बढ़ गया। उसने फिर पीछे पलटकर देखा तो वो बच्ची वहाँ पर नहीं थी। ये देख वो फिर हैरान था। उस रात भी उसके सपने में वो लड़की आई। वो उठकर बैठ गया। क्या हुआ जी, यूं आप अचानक कोई सपना देखा क्या? फिर मंगत राम ने उसे सारी बात बताई। ये आपने ठीक नहीं किया जी, अगर वो आपसे बार बार कह रही थी तो आप उसे ले आते। अरे जैसे हम रहते हैं वैसे वो रह लेगी और जैसा हम खाते हैं वो भी खा लेगी। आप कल उसे अपने साथ घर ले आइएगा। उस दिन मंगत राम को भी दुगने पैसे मिले थे, क्योंकि उसको पिछले दिन की भी दिहाड़ी मिली थी। इसलिए उसने ज्यादा राशन खरीदा और बच्ची के साथ घर आ गया। सुमन और उसकी बेटियां जल्दी से बाहर आईं। उन्होंने उस बच्ची को देखा तो बहुत खुश हुई। क्या नाम है तुम्हारा बेटी? जी अम्बा। अम्बा, बड़ा ही प्यारा नाम है। वो सभी बच्चियां अम्बा के साथ खेलने लगी और सुमन खाना बनाने की तैयारी करने लगी। अगले दिन मंगत राम फिर काम पर निकल गया। शाम को जब वो काम से घर लौटा तो चहकते हुए घर आया। ये दुर्गा तो हमारे लिए बड़ी ही भाग्यशाली है। पता है, मालिक ने हम सबकी दिहाड़ी मजदूरी दुगनी कर दी है, और पता है, मालिक ने तो हम सबको पक्का करने की भी सोची है। अरे वाह, फिर तो हमारे जीवन का संघर्ष बहुत कम हो जाएगा। इसके बाद एक के बाद एक उनके घर में सब शुभ घटनाएं ही घटती रहीं। ऐसे ही एक रोज जब वो रात को खाना खाने बैठा तो अरे वाह वाह सुमन, आज का खाना क्या लाजवाब बना है। मन ही नहीं भर रहा। इस खाने से कितनी अच्छी महक आ रही है और कितना बढ़िया स्वाद आ रहा है। आखिर ऐसे कौन से मसाले डाले हैं तुमने? मसाले तो सब वही है, लेकिन बनाने वाला अलग है। क्या मतलब? मतलब ये कि आज का खाना अम्बा ने बनाया। मैंने तो उसे बहुत मना किया कि तू अभी छोटी है, लेकिन उसने मेरी बात ही नहीं मानी। ऐसे ही कुछ दिन बीते और फिर अब नवरात्रि आ गई। सभी परिवार वालों ने पूरी श्रद्धा से माँ दुर्गा की पूजा अर्चना की। फिर एक रात मंगत राम गहरी नींद में सोया हुआ था। अचानक से किसी की आहट से उसकी आंख खुली। वो आवाज सुनकर उठा तो उसने देखा कि उसकी झोपड़ी के एक कोने में बहुत सारे रुपए और सोने के सिक्के रखे हुए हैं, साथ ही बहुत सारा अनाज भी। ये सब देख वो चौंक गया। उसने अपनी पत्नी को उठाया। ये सब देख वो भी हैरान रह गई। सुमन, हमारी अम्बा कहाँ है? वो कहीं दिखाई नहीं दे रही। मुझे घबराहट हो रही है। अम्बा कहाँ चली गई? वो दुर्गा माँ के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा। तभी दुर्गा माँ की मूर्ति से एक रोशनी निकली जिसमें से अम्बा बाहर आई। फिर देखते ही देखते उसने दुर्गा माँ का रूप ले लिया। दुर्गा माँ,
आप हमारी बेटी बनकर हमारे साथ रह रही थी, मुझे तो पता भी नहीं चला। हे माँ, अगर हमसे कोई भूल हो गई हो तो हमें क्षमा करना। बिल्कुल भी नहीं मंगतराम, तुमसे कोई भूल नहीं हुई, बल्कि मैं तो तुम सबकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम लोग गरीबी में थे, फिर भी तुम मुझे घर लेकर आए। तुम्हारा परिवार कष्ट में था, फिर भी तुमने मेरा पेट भरा। खुद कम खाया, लेकिन मुझे खुद से ज्यादा दिया। हम संसार में आए हैं, इसलिए हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, और तुमने एक गरीब बड़ा परिवार होते हुए भी मुझे अपनाया। लेकिन माँ, मुझे इस बात का दुख है कि मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया। कोई बात नहीं बेटा, लेकिन मैं अपने सच्चे भक्तों को पहचानती हूँ। अब से तुम्हारे घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। जय माता दी। इसके बाद दुर्गा माँ वहाँ से अंतर्ध्यान